जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोदी जी ने आज नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बात करे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करके मोदी जी ने अपना नाम इतिहास में लिखवा दिया, क्योंकि अब पार्लियामेंट के फाउंडेशन स्टोन पे लिखा होगा कि ये पार्लियामेंट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, और वो नाम हमेशा उस पार्लियामेंट के फाउंडेशन स्टोन में लगा रहेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कैसे मोदी जी ने एक मूव से ही अपना नाम इतिहास में लिखवा दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारतीय पार्लियामेंट के साथ पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर को उसका विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। आने नवदे। देखिए चिमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में। कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। आप और हम तो नहीं होंगे, अब पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। तकलीफ यहाँ है, इस नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का अपमान करना भी सभ्यता नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, ये हमें हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज नहीं सिखाती। कुछ बातें ये भी की जा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बेसिकली हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, जो पुरानी जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं वो बदलना चाहते हैं, हम इंडिया को नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। इसका आर्किटेक्ट भी इंडियन हो, इसको बनाने वाला मजदूर भी इंडियन हो। कल बैठे हुए हम उन्हें श्रम योगी कहते हैं मजदूरों को हिंदी में, तो उनका भी कल सम्मान होगा। उसमें संगोल, एक महादेव का जो आशीर्वाद है वो लगेगा, एक वो संगोल इज काइंड ऑफ वो लगेगा कल। उसमें पूरा हवन पवन होगा, ये सब होगा। उन श्रमजीवियों का भी होगा। आदिनम आए हमारे तमिलनाडु से, दे विल काइंड ऑफ डू द रिचुअल एंड पूजा एंड ऑल दैट, वो सब होगा। वास्तु कंप्लाइंट है। इसमें हमारे 5 एलिमेंट माने, जो 5 एलिमेंटों का बैलेंस होना चाहिए। देखिए जी, जब गोरे ने बना उसे तो ना 5 एलिमेंट पता ना उनका बैलेंस पता है। हमारे उन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए। इट शुड हैव पॉजिटिव एनर्जीज, इट शुड हैव ऑल द गुड थिंग्स। हमने एक रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोज कर दिया। अब्दुल कलाम साहब हमारे हीरो, उनका बिल्कुल नाम होना चाहिए, नेताजी का फोटो लगना चाहिए। तो ये है भारतीयता। बेकर और लुटियंस की टाइम से, उस एरा से आगे जाना है। इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-27 करोड़। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उसपे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ। आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग की ओपनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका 19 पार्टियां बायकॉट कर रही हैं। 19 में से मेरा ख्याल है 3-4 के अलावा किसी पार्टी का एक मेंबर भी नहीं है उस पार्लियामेंट में। लेकिन ये हर अच्छे काम का बायकॉट कर रहे हैं। इन्होंने बायकॉट करने का रीज़न ये दिया है कि भारत की हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो उनके हाथों क्यों ओपनिंग नहीं कर रहे। तो भाई साहब, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं।
वो पार्लियामेंट में नहीं बैठती। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, चीफ हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो, तो उनके हाथ से ओपनिंग होगी। लेकिन मसला ये है कि जब 2014 में झारखंड और आसाम असेंबलीज की बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी गई, तो वहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने के हाथों हुआ, गवर्नर तो वहाँ इनवाइटेड भी नहीं थे, प्रेसिडेंट उस वक्त याद नहीं आए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन करके अपना नाम इतिहास में लिखवा दिया, और ये इसीलिए है क्योंकि फाउंडेशन स्टोन पे हमेशा मोदी जी का ही नाम लिखा रहेगा कि मोदी जी ने इस नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है। तो सुमित भाई ने यहाँ पे सही कहा। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के साथ भारतीय पार्लियामेंट का कोई मुकाबला नहीं है, तो सही बात है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पहली बात, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो चुन के आते हैं उनको भी पाकिस्तानी आर्मी सिलेक्ट करती है। तो इसीलिए इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था उसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ना कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसे ही पाकिस्तान में इन मंत्रियों को भरा था। तो ऐसे तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट बनती है, तो इसका भारतीय पार्लियामेंट के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जब तक किसी पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी ना हो तो पार्लियामेंट नहीं होती। कई डिक्टेटरशिप में भी पार्लियामेंट है पर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो पार्लियामेंट नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट का बॉयकॉट की है, तो उस पे कांग्रेस के ही एक लीडर है आचार्य जी, उन्होंने अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नहीं तो क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करेंगे। तो आचार्य जी ने जो कहा था वही मैं कहूँगा, भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा था कि पार्लियामेंट के चीफ PM होते हैं, तो PM अगर पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो जिन्होंने भी ये बॉयकॉट किया है वो मेरे मुताबिक सही डिसीजन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।